हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज के एडिटोरियल की समरी को लेकर। जो कि समरी इस प्रकार से है: द आउटलुक फॉर 2024 फॉर द वर्ल्ड एंड इंडिया। कि जो आउटलुक नज़रिया पर्सपेक्टिव को बोला जाता है, PERSPECTIV, पर्सपेक्टिव नज़रिया को बोला जाता है। चांसेस भी होता है कि द आउटलुक जो है फॉर किसके लिए, 2024 फॉर द वर्ल्ड एंड इंडिया को लेकर। कि आउटलुक मतलब चांसेस किसी चीज़ के होने की, मतलब नज़रिया भी होता है, और आउटलुक मतलब चांसेस किसी चीज़ के होने की, कि दुनिया और इंडिया में 2024 में होने वाला कि दुनिया और इंडिया में 2024 में क्या होने वाला है, वो ऑथर बताने वाला है। जो कि समरी इस प्रकार से है: द पैसेज हाईलाइट्स द ग्रोइंग ग्लोबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एज 2024 अप्रोचेज। कि द पैसेज जो है कि हाईलाइट्स मतलब जोर देने को बोला जाता है, इम्फेसाइज करने को बोला जाता है। कि द पैसेज जो जोर दे रहा है कि द ग्रोइंग, जो बढ़ती हुई जो ग्लोबल रिस्क है, एक जो वैश्विक खतरा है, और जो अनसर्टेनिटीज है, अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितताएं को बोला जाता है, डाउट को बोला जाता है, सस्पिशन की संदेह जो है, अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितताएं हैं, एज जैसे 2024 जो अप्रोच 2024 के जो 2024 को टारगेट करते हुए। अप्रोचेज होता है दृष्टिकोण, अगले मोर्चे को बोला जाता है या फिर रणनीति को बोला जाता है। कि द पैसेज क्या है कि हाईलाइट्स जोर देता है कि जो ग्रोइंग बढ़ती हुई जो एक ग्लोबल रिस्क है, वैश्विक खतरा है, और जो अनसर्टेनिटीज है और अनिश्चितताएं हैं, एज 2024 के अप्रोच को देखते हुए। कि ये सजेस्ट कर रहे हैं, संकेत दे रहा है कि द जो एग्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल ऑर्डर इज अंडर चैलेंजेज। कि इट सजेस्ट क्या कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है, व्यवस्था है, अंडर जो चैलेंज है, उसके अंदर जो चुनौतियां हैं, बोथ फ्रॉम कहाँ से, कि जो सपोर्ट्स है एंड और जो क्रिटिक्स है, जो सपोर्टर्स है और जो क्रिटिक्स है, आलोचक है, जियो स्ट्रेटेजिक जो टेंशंस है, जो भौगोलिक राजनीतिक जो टेंशंस है। पार्टिकुलरली विशेष करके, पार्टिकुलरली का होता है मीनिंग स्पेशली, मतलब पार्टिकुलरली मतलब स्पेशली, विशेष करके इन यूक्रेन में। और कुड जो कि हो सकता है कि एस्केलेट मतलब वृद्धि होना, इंक्रीज को बोला जाता है, बढ़ोतरी को बोला जाता है। कि विशेष करके कहाँ की, यूक्रेन में, जो कि कुड एस्केलेट बढ़ी है, इम्पैक्टिंग, और जो इम्पैक्टिंग मतलब इम्पैक्ट करते हुए प्रभाव जो है कि ग्लोबल जो वैश्विक जो पॉलिटिक्स है, द मिडिल ईस्ट सिचुएशन, और जो मिडिल ईस्ट जो सिचुएशन है, मध्य पूर्वी जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, ट्रिगर्ड जो हुआ है, काउज जो हुआ है, ट्रिगर्ड जो उभरे हैं, कारण बने हैं बाय किसके द्वारा, हमास असॉल्ट, जो कि हमास के द्वारा असॉल्ट किया गया है ऑन इजराइल पर। असॉल्ट मतलब होता है अटैक, आक्रमण को बोला जाता है। पजेजेज जो अनदर पोटेंशियल रिस्क है विथ रिपरकशंस फॉर वेस्ट एशिया। और पजेजेज जो अनदर जो पोटेंशियल है, अनदर के साथ में नाउन सिंगुलर आता है और अदर के साथ में नाउन प्लूरल आता है। पजेजेज जो अनदर, पजेजेज होता है स्थितियां, जो और जो स्थितियां हैं, कि जो अनदर जो अन्य जो दूसरा जो पोटेंशियल, एक जो संभावित है, पोटेंशियल पॉसिबल संभावित को बोला जाता है। कि जो रिस्क जो खतरा है, किसके साथ, रिपरकशंस रिजल्ट को बोला जाता है, नतीजे को बोला जाता है, परिणाम होता है, इम्पैक्ट प्रभाव को बोला जाता है। कि क्या है कि पजेजेज जो है कि, और जो सारी स्थितियां हैं, जो कि अन्य जो संभावित है, चांसेस है कि रिस्क खतरा जो है किसके साथ, रिपरकशन जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो है कि प्रभाव देखने को मिल सकता है किसके लिए, एक्शंस की रिपरकशंस फॉर वेस्ट एशिया। की वेस्ट एशिया के लिए जो रिपरकशंस है, एक जो रिजल्ट है, नतीजे है, वो इम्पैक्ट जो कि देखने को मिल सकता है। द वेस्ट जो अप्रोच है, जो वेस्ट की जो अप्रोच है, नजरिया है, जो कि रणनीति है, इज क्रिटिसाइज्ड है। द वेस्ट की जो अप्रोच है इज क्रिटिसाइज्ड है, क्रिटिसाइज मतलब आलोचक को बोला जाता है। इम्फेसाइज जोर देते हुए कि द नीड जो है, जरूरत है, फॉर किसके लिए, केयरफुल एक सावधानी, एक्शंस की, और टू मेंटेन करे स्ट्रेटेजिक बैलेंस को। कि मेंटेन मतलब रिटर्न बनाए रखने को बोला जाता है, मेंटेन करे स्ट्रेटेजिक रणनीतिक बैलेंस संतुलन को, स्पेशली विशेष करके इन रीजन्स, इन क्षेत्रों में, लाइक जहाँ की संभव है, द इंडो पैसिफिक, स्पेशली इन रीजन्स लाइक द जो कि चांसेस है, द इंडो पैसिफिक। द पैसेज जो है ऑल्सो टचेज कर रहा है, कि द पैसेज जो है ऑल्सो ये भी टच कर रहा है, छू रहा है, कि ऑन जो कि इंडिया की जो अपकमिंग आने वाले 2024 जो इलेक्शंस है, और जो एक पोटेंशियल जो इकोनॉमी चैलेंज है, पोटेंशियल पॉसिबिलिटी को बोला जाता है, संभावना, खिंचाव, टेंशंस, स्ट्रेन को भी बोला जाता है, टेंशंस भी बोला जाता है, टेंशन को भी बोला जाता है, पोटेंशियल खिंचाव। कि क्या है कि द पैसेज जो है ऑल्सो टच छूते हुए ऑन इंडिया की जो अपकमिंग आने वाले जो इलेक्शंस है 2024, और जो एक संभावित जो इकोनॉमी जो चैलेंज है, एक जो संभावित जो इकोनॉमी एक जो चैलेंज है, टेंशंस है इकोनॉमी चैलेंज को लेकर, चुनौतियों को लेकर। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है पैसेज की,
द पेसेज जो है कि हाईलाइट्स जोर दिया है कि ग्रोइंग जो बढ़ती हुई जो ग्लोबल रिस्क है, वैश्विक खतरा है, और जो अनसर्टेनिटीज है और निश्चितताएं हैं एज 2024 के अप्रोच टारगेट करते हुए 2024 को, इट सजेस्ट दिखा रहे कि सजेस्ट सुझाव देते हुए कि जो एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग होता है करंट सिचुएशन, वर्तमान की जो स्थितियां हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर इज अंडर चैलेंजेज, एक चुनौतियां भरा सिचुएशन है, बोथ जो है कि फ्रॉम जो है कि सपोर्टर्स और जो क्रिटिक्स है, जियो स्ट्रेटेजिक जो है कि जो जियो स्ट्रेटिक जो एक टेंशंस है, खिंचाव है, पार्टिकुलरली विशेष करके इन यूक्रेन कुड हो सकता है कि एस्केलेट करे, हो सकता है कि वो बढ़े, इम्पैक्टिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और द मिडिल ईस्ट सिचुएशन जो कि ट्रिगर्ड हुआ है किसके द्वारा, हमास असॉल्ट ऑन इजराइल को लेकर, कि हमास जो असॉल्ट आक्रमण किया है ऑन इजराइल पर, पजेस जो अनदर जो स्थितियां सिचुएशन है, अन्य जो कि पोटेंशियल जो संभावित जो रिस्क है, विद साथ साथ जो रिजल्ट है, रिपरकशंस दुष्परिणाम है, फॉर किसके लिए, वेस्ट एशिया के लिए। द वेस्ट जो है अप्रोच, वेस्ट की जो अप्रोच है, जो रणनीति है कि इज क्रिटिसाइज्ड है, इम्फेसाइजिंग की जोर देना चाहिए, द नीड फॉर जरूरत है किसके लिए, केयरफुल सावधानी पूर्वक एक्शन लिया जाए और टू मेंटेन किया जाए स्ट्रेटेजिक बैलेंस को, स्पेशली विशेष करके इन रीजन्स, इन क्षेत्रों में, लाइक जो कि संभव है द इंडो पैसिफिक। द पैसेज जो है ऑल्सो टचेज कर रहा है ऑन इंडिया की जो अपकमिंग आने वाले जो इलेक्शन है 2024 इलेक्शंस, और जो संभावित जो इकोनॉमी चैलेंजेज है। द टोन ऑफ द पैसेज इज कॉशस था, और क्या है, कंसर्न है, चिंताजनक है, कॉशस है, केयरफुल है, और जो कंसर्न है चिंताजनक है पैसेज। तो आज के पैसेज में यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाए।